So we have this question. क्या दिया है यहाँ पे? The length of tangent from point A at a distance 5 centimeter from center of the circle is 4 centimeter. Find the radius of circle. क्वेश्चन को फिर से पढ़ते हैं. क्या दिया है? The length of the tangent from point A at a distance 5 centimeter from the center of the circle is 4. लेंथ ऑफ द टेंजेंट कितना दिया? 4. वी नीड टू फाइंड द रेडियस ऑफ सर्कल. तो अगेन इसका पहले हम क्या बनाएंगे? डायग्राम. फर्स्ट विल मेक द डायग्राम. सो हमारे पास बेसिकली एक सर्कल है. हमारे पास क्या है? एक सॉरी वी हैव अ सर्कल. ठीक है ना. फिर लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम पॉइंट ए. एक पॉइंट ए है. ठीक है ना. लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम पॉइंट ए ए डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्कल. लेट्स से सर्कल का सेंटर ओ है. सर्कल का सेंटर ओ है. तो जो पॉइंट ए है उसका सेंटर से डिस्टेंस कितना गिवन है? जो पॉइंट ओ है उसका सेंटर से डिस्टेंस कितना गिवन है? 5 सेंटीमीटर. और जो लेंथ ऑफ टेंजेंट है वो कितना गिवन है? 4 सेंटीमीटर. मतलब अगर मैं पॉइंट ए से सर्कल को एक टेंजेंट ड्रॉ करूंगा तो ये जो टेंजेंट ईपी है, ये जो टेंजेंट ईपी है, इसका लेंथ कितना गिवन है? 4 सेंटीमीटर. हमें क्या चाहिए? we need to find the radius of circle. We need to find radius of circle which is nothing but OP. तो हमें OP का लेंथ निकालना है. राइट. तो इजी है. क्या करोगे तुम? अगर हमें पता है कि P पॉइंट पे AP इज टेंजेंट, OP इज रेडियस. जो पॉइंट P है वहां पे AP टेंजेंट है, OP रेडियस है. तो हमें पता है टेंजेंट और रेडियस आपस में क्या होता है? हमेशा परपेंडिकुलर. रेडियस एंड टेंजेंट हमेशा आपस में क्या होता है? परपेंडिकुलर. तो तुम क्या करोगे? इस ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे. वहां से दो साइड पता है ट्रायंगल का, तो तीसरा साइड मिल जाएगा. तो पहले तो हम क्या बोलेंगे? क्लियरली एंगल एपीओ मस्ट बी 90 डिग्री. जो एंगल एपीओ है वो कितना होना चाहिए? 90 डिग्री. इसका रीजन क्या बोलोगे? सिंस रेडियस एंड tangent are perpendicular to each other at point of contact. रीजन क्या लिखा है? ये एंगल 90 क्यों है? सिंस रेडियस एंड टेंजेंट आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट. अभी तुम एपीओ ट्रायंगल में क्या लगाओगे? पाइथागोरस थ्योरम. तो लगाओ इन ट्रायंगल एपीओ बाय पाइथागोरस थ्योरम. तो पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है कि ट्रायंगल में जो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर है, जो ट्रायंगल में हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर है वो किसकी इक्वल होगा? बाकी दो साइड के स्क्वायर का सम. तो बेसिकली इन ट्रायंगल एपीओ बाय पाइथागोरस थ्योरम जो एओ का स्क्वायर है वो किसके इक्वल होना चाहिए? ओपी स्क्वायर प्लस एपी का स्क्वायर. एओ स्क्वायर इज इक्वल टू ओपी स्क्वायर प्लस एपी स्क्वायर. अभी यहाँ पे वैल्यू पुट करो. एओ का लेंथ कितना है? 5. तो 5 का स्क्वायर. ओपी का लेंथ पता है क्या हमें? ओपी नहीं पता है. एपी एपी का लेंथ कितना है? डायग्राम पे देखो. एपी इज 4. एपी इज 4. तो एपी का स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर. तो इसको आगे सॉल्व करो. सो 5 स्क्वायर इज 25. ओपी स्क्वायर 4 स्क्वायर इज 16. और फाइनली प्लस 16 इस साइड आके क्या होगा? -16. तो यहाँ से हमें मिलेगा ओपी का स्क्वायर. 25 माइनस 16 इज 9. तो इससे ओपी का स्क्वायर फाइनली ये स्क्वायर इधर आके क्या होगा? रूट. तो ये कितना आएगा? ओपी इज रूट 9. ओपी इज रूट 9. 9 का रूट कितना होता है? 3. 9 का रूट इज 3. तो ओपी का लेंथ कितना मिला? 3 सेंटीमीटर. जो ओपी है उसका लेंथ कितना मिला? 3 सेंटीमीटर. तो वही पूछा था ना, फाइंड द रेडियस ऑफ सर्कल. तो हम क्या बोलेंगे? देयरफॉर रेडियस ऑफ circle is therefore radius of circle is 3 centimeter. I think this